हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अतिकाय इंजीनियरिंग पे। तो हाईवे का एक लेक्चर पहले हो चुका है। आज हाईवे का सेकेंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हम लोग हाईवे का इंट्रोडक्शन देखे थे। हाईवे का कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और आज हम लोग हाईवे का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका हाईवे का जो सिलेबस है 5th सेमेस्टर का, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस हाईवे का वेटेज कितना कितना है। ठीक है, क्योंकि सारा लोग को ज़रूरत होता है। जैसे सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपका जो हाईवे है वो 70 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन हाईवे जो है वो हमेशा से कर रहता है इच्छा जानने का कि एसएससी जेईई में हाईवे का वेटेज कितना है। एसएससी जेईई एग्ज़ाम में जो है वो उसमें हाईवे जो है वो कितना नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, एसएससी जेईई में आपका 2 एग्ज़ाम होता है, एक होता है पीटी और एक होता है आपका मेंस। ठीक है, पीटी में जो हाईवे है वो आपका 5 से 10 या 12 नंबर बोल सकते हैं, 5 से 12 नंबर का आपका पूछा जाएगा। और मेंस में अगर जहाँ तक बात किया जाए तो 25 से लेकर के 40 नंबर तक हाईवे से क्वेश्चन रहता है आपका मेंस एग्जाम में। ठीक है, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादातर टॉपिक जो है वो आप लोग के सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, यानी कि हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि एसएससी जेईई का टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें से लगभग 10% जो कि नंबर है वो हाईवे से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि टोटल नंबर का 10% नंबर जो है वो हाईवे से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अब अगर हम लोग बात करें कि इसका सिलेबस क्या क्या है, हम आप लोग को जो सेमेस्टर में जो सिलेबस पढ़ना है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा इसका सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट का अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट यूनिट आपका आ जाता है रोड इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दें कि आप अगर हाईवे सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे में अगर आप हाईवे को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्वे सब्जेक्ट पढ़े हुए होना चाहिए, सर्वे का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। आप बीएमसी यानी कि बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा होना चाहिए। सेकेंड आपका आ जाएगा क्या चीज, आरसीसी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा, इतना सब्जेक्ट जो है ना वो आप पढ़े अगर रहिएगा, इतना सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप जो है वो हाईवे को के सारा चीज़ को अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो सिलेबस में आपका फर्स्ट यूनिट है वो है रोड इंजीनियरिंग। ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस का कौन कौन से यूनिट है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से यूनिट में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट आपका है इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो आपका है वो है आपका इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, और थर्ड यूनिट आपका आ जाता है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, फोर्थ यूनिट आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपका आ जाएगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका है यानी कि 6th यूनिट जो है वो आपका है हिल रोड। ठीक है, उसके बाद आपका 7th यूनिट है ड्रेनेज ऑफ रोड। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट यूनिट जो है वो आज आपका आ जाएगा
मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड। ठीक है, इतना यानी कुल मिला के आपको सेमेस्टर में 8 यूनिट का पढ़ाई करना है, 8 यूनिट के बारे में पढ़ना है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन सब में से कौन से यूनिट का कितना वेटेज है आपके सेमेस्टर के एग्जाम में। तो देखिए, अगर फर्स्ट यूनिट का हम बात करें रोड इंजीनियरिंग का, तो रोड इंजीनियरिंग जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट जो है वो ये भी आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे की, तो इससे आपका कुल मिलाकर के 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर के एग्जाम में, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। ठीक है, वहीं अगर हम फोर्थ यूनिट का बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल, तो इसमें इससे भी आपका जो क्वेश्चन आएगा वो भी 18 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके बाद अगर बात करें कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यानी कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग से जो है वो कितना क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, कितना नंबर का, तो वो आपका हो जाएगा लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे आपका हिल रोड से जो है आपका वो लगभग आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ड्रेनेज ऑफ रोड हो गया, इससे आपका 5 नंबर का आएगा। और मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड हो गया, इससे भी आपका 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से कितना नंबर आपके एग्जाम में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि रोड इंजीनियरिंग, यानी कि रोड इंजीनियरिंग जो है इसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो अगर रोड इंजीनियरिंग में हम लोग देखें तो सबसे पहले तो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा वो है रोड का इम्पोर्टेंस। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ही पढ़ना है। और इससे समझिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछेगा आपका रोड का क्या इम्पोर्टेंस है, रोड एक कंट्री के डेवलपमेंट में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है आपके सेमेस्टर के एग्जाम में। तो इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करें कि और क्या चीज़ पढ़ना है, तो इसी में आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में ही 20 ईयर रोड प्लान। ट्वेंटी ईयर रोड प्लान क्या है और ये 20 ईयर रोड प्लान किस लिए लाया गया था और 20 ईयर रोड प्लान कौन कौन सा आया था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो 20 ईयर रोड प्लान था इसी में से आपका एक प्लान था नागपुर रोड प्लान। तो नागपुर रोड प्लान के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, और बाकी जो 2 और प्लान था, एक था बॉम्बे रोड प्लान और एक था लखनऊ रोड प्लान, उसके बारे में नहीं पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, लेकिन मैं उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर हम लोग बात की जाए कि इसमें से और क्या चीज़ पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, यानी कि रोडों को क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से किया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको वो अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान के हिसाब से पढ़ना है कि नागपुर रोड प्लान में जो है वो किस तरह से आपका क्लासिफिकेशन किया गया था रोड का। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें कि रोड का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया था, तो वो देखिए जो रोड है आपका उसका क्लासिफिकेशन नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग किया गया था। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड पे, इतना पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया था नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग रोड को। ठीक है, सारे के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग वो टॉपिक शुरू करेंगे। तो कुल मिला करके फर्स्ट यूनिट से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर में आपको इतना चीज़ पढ़ना है। इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, नागपुर रोड प्लान के बारे में पढ़ना है, 20 ईयर रोड प्लान के बारे में पढ़ना है और क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स
के बारे में पढ़ना है। तो अगर बेसिकली बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो आपका देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है, नागपुर रोड प्लान से आपका क्वेश्चन फिक्स है। कितना भी क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछे या दो क्वेश्चन पूछे, लेकिन इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है, ठीक है। इसको ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कोई छोड़ नहीं सकता है। अब देखिए सेकेंड यूनिट आपका आता है इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट, यानी कि कोई भी रोड प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कौन कौन सा चीज़ पढ़ने के लिए मिल जाएगा, देखिएगा। इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट में जो है वो आपको सबसे पहले इसमें मिल जाएगा सर्वे के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी काम अगर स्टार्ट होगा, जब कोई भी रोड बनाने के लिए जब सोचा जाएगा तो सबसे पहला ही काम है कि वहाँ पे उस एरिया का किया जाएगा सर्वे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वे के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सर्वे से ही कोई भी काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सर्वे के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टाइप का सर्वे होता है, हम लोग पहले कौन सा सर्वे करते हैं, उसके बाद कौन सा सर्वे करते हैं, किस तरह के कंडीशन में हम लोग किस तरह का सर्वे का यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें सेकेंड चीज़ कहा जाता है कि सर्वे के बारे में पढ़ेंगे और इसके डिजाइन के बारे ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा कोई भी रोड प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग को किस तरह का ड्राइंग का रिक्वायरमेंट होता है, और हम लोग कैसा कैसा ड्राइंग जो है वो यूज करते हैं, वो कितने तरह का ड्राइंग होता है, वो सारे हम लोग जितना भी चीज़ ड्राइंग के बारे में है वो इसी यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड में हमारा आ गया, सर्वे आ गया, ड्राइंग आ गया, और एक और आपका आ जाता है एलाइनमेंट ऑफ रोड। तो एलाइनमेंट बेसिकली होता क्या है, तो जो रोड का जो सेंटर लाइन होता है, ठीक है, वही आपका जो होता है वो एलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो एलाइनमेंट अगर बात किया जाए तो ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका वर्टिकल एलाइनमेंट, एक होता है आपका वर्टिकल, और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल। तो हमको ये सब के बारे में हम लोग कौन से यूनिट में पढ़ेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे, जो सेमेस्टर में आपको पूछा जाएगा 4 नंबर के। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ठीक है। इस यूनिट से जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 नंबर का, 18 नंबर का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट भी है, और ये यूनिट खास तौर पे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो एसएससी जेई वगैरह एग्जाम हो गया, फिर जो भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है उसमें यही यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अगले लेक्चर से जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारा यही यूनिट है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम लोग को क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ने के लिए आ जाएगा कैम्बर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ने के लिए आ जाएगा ग्रेडियंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा साइट डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए आ जाएगा सुपर एलिवेशन, उसके बाद देखें तो आ जाएगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड, ठीक है। और टॉपिक है जिसको हम लोग इसके में पढ़ेंगे, शोल्डर लिख लीजिए। इतना चीज हो गया। और इसमें जो है आपका वो, अगर हम साइड डिस्टेंस का बात करें, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये साइड डिस्टेंस जो होता है वो आपका वो दो तरह का होता है। एक आपका होता है एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओएसडी, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा साइड डिस्टेंस से, या फिर आपका पूछा जाएगा सुपर एलिवेशन से, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड से। ये तीनों टॉपिक में जो है
जो आपका साइड डिस्टेंस हो गया, सुपर एलिवेशन हो गया, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड हो गया, ये तीनों टॉपिक आपका फुल्ली न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि यहाँ पे कैम्बर क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये सब के बारे में जो है हम लोग वो बेसिक आइडिया ले लेते हैं। आपको यहाँ पे एक टॉपिक और छूट गया है, वो है आपका कर्व। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम कर्व के बारे में। ठीक है, और इस कर्व के बारे में ही पढ़ना है और आपको इस कर्व के बारे में भी पढ़ना है, जो आप लोग सर्वे में पहले पढ़ करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये कर्व अलग है, ये कर्व अलग है। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जो है वो सारे वर्ड को मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए हम लोग इसका फिगर भी देख लेते हैं कैसा होता है। कैम्बर, कैम्बर बेसिकली क्या होता है कि आपका एक रोड सरफेस होता है, तो आप लोग गौर करते होंगे कि रोड सरफेस जो होता है वो बीच में उठा हुआ होता है और दोनों आउटर साइड पे जो होता है वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो जो बीच में उठा हुआ जो सरफेस प्रोवाइड किया जाता है आपका इस तरह से, इस तरह का आपका रोड है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे उठा हुआ सरफेस जो प्रोवाइड किया जाता है इसी को बोलते हैं कैम्बर। अब कैम्बर आपका ये स्ट्रेट कैम्बर हो गया, आपका पैराबोलिक कैम्बर भी होता है। फिर इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करके दे दें तो वो भी आपका एक कंबाइंड कैम्बर होता है। तो कैम्बर का टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कैम्बर को जो है वो प्रोवाइड किस लिए किया जाता है रोड में, तो ड्रेनेज पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वहाँ पे ड्रेनेज इफेक्टिव हो, यानी कि ड्रेनेज जो है ना वो तुरंत हो जाए। क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन हुआ और अगर उस पर कहीं पे भी अगर पानी जमा हुआ है, ठीक है, तो मतलब कि वो चीज़ जो है ना वो जल्दी से खराब हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है। तो इसलिए पानी रोड पे ना जमे, पानी को हटाने के लिए कि वर्षा हुआ, रेन हुआ और तुरंत ही उसको बारिश होने के बाद उसको पानी जो है वहाँ तुरंत ही वो ड्रेन हो जाए, इसके लिए इफेक्टिव ड्रेनेज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं रोड में। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है कि देखिए ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, तो इसका एलिवेशन और है, इसका एलिवेशन और है, तो जो इन दोनों के एलिवेशन में जो डिफरेंस है यही आपका ग्रेडियंट होता है। ठीक है, मतलब कि नीचा पॉइंट है या ऊंचा पॉइंट, इसका एलिवेशन ज़्यादा है, इसका एलिवेशन कम है, तो यही चीज़ ग्रेडियंट होता है। जो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं या और हम एलिवेशन में ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो वही चीज़ आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपका आता है साइट डिस्टेंस, यानी कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं और हम जहां तक रोड पे देख सकते हैं वो आपका होता है साइट डिस्टेंस। तो रोड पे एक ड्राइवर को कितना दूर तक आगे दिखना चाहिए, जैसे कोई कहीं पे कर्व आ गया, मोड़ आ गया, तो वहाँ पे उसको कितना दूर आगे दिखना चाहिए। कहीं पे ऐसा नहीं हो कि यहाँ से रोड जा रहा है, इधर से ऐसे कर्व बना हुआ है और एक गाड़ी जो है वो यहाँ पे पहुँच गया और जस्ट बाद वो एक देख रहा है वो कि एक गाड़ी जो है वो उसको एकदम नज़दीक आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, इसके वजह से क्या रहता है कि यहाँ पे साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, एक प्रॉपर साइड डिस्टेंस की, यहाँ पे जो है वो गाड़ी आपस में टकराए नहीं और एक्सीडेंट की संभावना कम हो। ठीक है, ड्राइवर को जो है दूर से ही दिख जाए कि सामने से गाड़ी आ रही है। साइड डिस्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD। इसका मतलब होता है कि कोई भी गाड़ी जो है वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन में या किसी ऑब्जेक्ट में कोलिजन होने से पहले अपने आप को रोक ले, इतना सफिशिएंट डिस्टेंस ही प्रोवाइड करना कहलाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कि गाड़ी को स्टॉप करने के लिए कितना साइड डिस्टेंस जो है वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिर OSD, यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है आपका कि ये जो होता है वो किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, जैसे ऐसे रोड है आपका, यहां से कोई व्हीकल जा रहा है, इधर से भी कोई व्हीकल जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो इस गाड़ी को इसको ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस सफिशिएंट चाहिए रोड पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग को इसके बारे में अगर कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बाकी हम लोग इसको जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अगले ही लेक्चर में, तो वहाँ पे हम लोग सारे के बारे में एक एक करके डिटेल में देखेंगे और सारे से जितना भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो हम लोग सारा न्यूमेरिकल को बनाएंगे, क्योंकि SSC JEE में जो है वो साइड डिस्टेंस से ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है।
तो इसको आप लोग किसी भी हर हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन साइट डिस्टेंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फॉर्मूला जो है हम रट लेना है, याद कर लेना है। मैं इसका सारा फार्मूला का डेरिवेशन यहाँ पे करा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फार्मूला। आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और फार्मूला समझ में आना चाहिए, फिर आपको किसी तरह से इसके क्वेश्चन मिल जाएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए इसको जानने के लिए, इसके न्यूमेरिकल। और जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो न्यूमेरिकल से ही शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपका जाता है एक टॉपिक सुपर एलिवेशन। ये सुपर एलिवेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुपर एलिवेशन जो होता है बेसिकली आप लोग देखते होंगे कि जब जा रहे हैं वो कहीं पे एक कर्व है, एक शार्प कर्व है, रास्ता इधर से गया उधर मुड़ गया। ठीक है, तो वहाँ पर जब जाइएगा तो क्या होगा ना कि वहाँ पे अंदर से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो उस फोर्स को मैनेज करने के लिए जो रोड का जो आउटर सरफेस होता है, यानी कि रोड अगर इस तरह से जा रहा है तो यहाँ पर रोड का जो आउटर सरफेस होता है इसको ऊंचा कर दिया जाता है, इनर सरफेस को नीचा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही जो ऊंचाई जो प्रोवाइड किया जाता है उसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। यानी कि अगर उसको हम फिगर बनाना चाहें तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यह जो हाइट प्रोवाइड किया जाता है इसी को बोला जाता है सुपर एलिवेशन, और इसको ई से डिनोट किया जाता है। ये आपका आउटर एज हो गया, और ये आपका इनर एज हो गया। ठीक है, तो व्हीकल को ओवर टर्निंग से बचाने के लिए, यानी कि व्हीकल वहां पे पलट ना जाए, इसके उसके बचाने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग यहाँ पे फिगर में भी देख रहे होंगे कि सुपर एलिवेशन जो है वो किस तरह से रोड पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, तो जहाँ पे भी कर्व होता है तो कर्व पे देखिएगा आप कि नॉर्मल रोड के अपेक्षा कर्व पे जो होता है वो आपका रोड जो होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तो कर्व पे वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है वो हम लोग टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका यूनिट थर्ड जो कि है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, और इससे आपका 18 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, देखिए यूनिट 4 है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल। ये भी आपका 18 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इससे पूछेगा, इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए इस चैप्टर में जो पढ़ना हम लोग को है वो है मटेरियल के बारे में पढ़ना, कि रोड बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, इसके बारे में पढ़ना है। रोड का कितना तरह का पेवमेंट होता है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गया, रिजिड पेवमेंट हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। और मटेरियल के लिए टेस्ट के बारे में पढ़ना है कि कौन सा मटेरियल जो है वो रोड के यूज के लायक है और कौन सा मटेरियल रोड के यूज के लायक नहीं है। यानी कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, पेवमेंट के बारे में, मटेरियल के बारे में, और टेस्ट के बारे में, कितना तरह का टेस्ट होता है। बिटुमिनस टेस्ट से जो है वो हमेशा लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। अब देखिए उसके बाद आपका आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है आपको वो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में पढ़ना है, कि कौन कौन सा डिवाइस होता है जिससे हम लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रोड साइन के बारे में, यानी आप रोड पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे स्टॉप का साइन दिया हुआ है, पासिंग का साइन दिया हुआ है, तो उस सारे साइन का मतलब पढ़ेंगे कि कितने तरह का साइन होता है, वो कौन से साइन का क्या मतलब होता है, वो कौन से साइन का क्या शेप होता है, उसका शेप से क्वेश्चन आता है, कौन से आकार का होता है वो। ठीक है, थर्ड 6 आपका आ जाता है हिल रोड। अब हिल रोड में हम लोग क्या पढ़ना है, तो जो रोड का कंस्ट्रक्शन हिली एरिया में होता है उसके बारे में हम लोग को हिल रोड में पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक आ जाएगा, तो इसमें सबसे पहला ही आ जाएगा कि इसमें जो है हिल रोड में, कि हिल रोड जो होता है इसका कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। ठीक है, हिल रोड में कौन कौन सा कर्व प्रोवाइड किया जाता है। तो हिल रोड में अगर हम लोग कर्व का बात करें तो एक प्रोवाइड किया जाता है हेयर पिन कर्व। हेयर पिन कर्व हो गया, एक होता है साइलेंट कर्व,
और फिर आपका एक होता है री इंट्रेंट कर्व, री इंट्रेंट कर्व। इतना तरह का कर्व होता है, इसके बारे में हम लोग हिल रोड में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल के बारे में, सिग्नल, ठीक है। और इससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आता है ड्रेनेज ऑफ रोड। तो ड्रेनेज ऑफ रोड में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो जो सरफेस पे रोड से जो पानी का जो ड्रेनेज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसको हम लोग 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक आपका आ जाएगा सरफेस ड्रेनेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक आपका आ जाएगा सरफेस ड्रेनेज, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, चलिए छोड़िए। ड्रेनेज में आपको 2 तरह का ड्रेनेज के बारे में पढ़ना, एक होता है सरफेस ड्रेनेज, एक होता है सब सरफेस ड्रेनेज, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है। 8 यूनिट है आपका मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड, ठीक है। यानी कि रोड का जो होता है वो मेंटेनेंस किस तरह से होता है और इसका रिपेयर किस तरह से होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेंटेनेंस रोड को किया जाता है वो कौन कौन सा मेंटेनेंस किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका ये यूनिट हो गया और इतना पर ये आपका सिलेबस हो गया और इतना ही सिलेबस को जो है हमको कवर करना है, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर से जो है वो इसको कवर करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग हर एक बार वीडियो के अंत में 5 क्वेश्चन करते हैं एसएस जेईई का प्रीवियस ईयर। और जब तक आप लोग का सेमेस्टर का सिलेबस खत्म होगा, मतलब एक लेक्चर, तो 5 क्वेश्चन हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा और लगभग हम लोग एसएस जेईई का प्रीवियस ईयर हाईवे का जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज भर इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में और 5 क्वेश्चन जो है एसएस जेईई का हम लोग देख लेते हैं। थैंक यू।